हाँ देखो तो यहाँ पे क्या है हमारा cos 60। अब cos 60 sin 60 हो गया √3/2 और cos 60 डिग्री के साइन डाल दो, नहीं तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है क्यों नहीं लिखा, बट कॉमन सेंस डिग्री होगा ही होगा। ओके ठीक है नाउ, तो ये क्या हो जाता है v/h होता है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/2। 1/2 हो जाएगा, तो b/h होता है मतलब x/2x हो जाएगा, ऐसे बताओ, तो ये होगा 1/2। अब tan 60 कितना हो जाएगा बताओ? √3x/x रूट इक्वल्स टू √3। रूट इसका होता है p/b होता है ना, तो p परपेंडिकुलर है मतलब √3x/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ √3। इज इट? तो √3 तो tan 60 हो गया। अब इसी तरह से फटाफट 30 डिग्री वाले एंगल को पकड़ो और सर उसका एक हाँ बोलो ना। सर आपने जैसे बता दिया 30 का, 60 का बता दिया, 45 का, अगर समझिए सर आगे 20 18 तो सर उनका कैसे निकालेगा? बोला ना ऐसे ही मैंने कि जैसे आपने किया प्रूफ। आप लोग को स्टैंडर्ड डिग्री ही सिर्फ पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं स्पेसिफिक एंगल्स के? क्योंकि आप लोग अभी 10th क्लास में हो, आप लोग पूरे एंगल मतलब को आगे देख जाके आ सकता है। हाँ आ सकता है, बट देखो अभी कैसे ना कि ये सब स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिक एंगल्स है ना, ये सब को यूज करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फर्दर है बहुत सारे रिलेशंस हैं, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करके 20 डिग्री भी फाइंड आउट करोगे, आगे है, डोंट वरी। ओके, बट ऐसे प्रूफ करने के लिए नहीं है बस। ओके हाँ, वी विल फाइंड आउट, ओके सर। बट ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है चलो, तो साइन 30 डिग्री अगर करना हो तो फिर से p/h हो जाएगा। अभी साइन 30 डिग्री मतलब अब जो एंगल है आपका वो ये है, हाँ, तो ध्यान में रखोगे कि 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा p/h, तो परपेंडिकुलर इसके लिए है x, और हाइपोटेनस कौन सा है इसका, सॉरी परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा, या परपेंडिकुलर x है इसका 2x, मतलब हो जाएगा कितना 1/2। 1/2। या इसी तरह से cos 60 डिग्री, सर cos सॉरी 30 डिग्री। या cos 60 डिग्री तो पहले ही हो चुका है। cos 30 डिग्री कितना होगा बताओ? √3/2। b/h, तो b/h है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √3x/2x हो जाएगा, मतलब √3/2। हाँ उसके बाद वही tan 30 डिग्री बता दो अब। 1/√3। 1/√3 तो क्या होता है हाँ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर है आपका x और √3/x है मतलब यहाँ, तो 1/√3। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला। cos x sec और cot का मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आप सब जानते हो कि ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, है ना। हाँ, किसी को कोई डाउट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री वाले में? नो सर। नहीं, नहीं है। ठीक, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। दो स्टैंडर्ड एंगल और हैं, वो हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री। क्या है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios for angles 0 degree and 90 degree. ओके देखो 0 डिग्री का कैसे निकलेगा? हाँ देखो ना, उसके लिए थोड़ा सा ना ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, और कुछ नहीं। ठीक है हाँ, नाउ क्या किया है, यहाँ देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया है। हाँ, ये ट्रायंगल है हमारा, ए बी और C।
क्या कहता है ना कि ये एंगल जो हमारा है वो थीटा है। अब एक बात बताओ, अब क्या कहते हैं ना, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, ए बी सी एज angle A gets smaller and smaller, the length of BC decreases and the point C gets closer to B. Finally, angle A becomes very close to zero. Okay, AC becomes almost same as AB. BC gets very close to zero. So the value of sine A is equals to BC upon AC is very close to zero. And the and the value of cos A is equals to is very close to AC upon BC is very close to 1. देखो यहाँ पे क्या कहता है, स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है। क्या कहता है कि अगर इसको, इस पार्ट को, चलो इसको थोड़ा सा मैं ना कर लेता हूँ, इस पार्ट को ना ऐसे दबाते चले गए, मतलब कम करते चले गए, इज इट? तो धीरे 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 क्या होगा, ये बी जो बी और सी पॉइंट है, बी सी धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, क्योंकि इसको नीचे लेते जाओगे तो एंगल की डिग्री भी कम होती जाएगी, थीटा भी कम होता जाएगा। इज इट? होगा क्या? हाँ सर। अगर हाँ, मगर कहता क्या है ना कि धीरे 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 करके ना इसको आपने पूरा ही ऐसे चिपका दिया, ऐसा बना दिया एकदम। ओके, एकदम से तो थीटा ना एकदम 0 डिग्री पे आ जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर, देखो अभी मैथमेटिकली इसे कोइंसाइड नहीं कर देंगे, तब तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना। 0 डिग्री अगर यहाँ पे फॉर्म होता है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी सी है, हाँ दोनों पॉइंट यहीं पे है, तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा ना, तभी यहाँ पे 0 डिग्री लिख सकते हो ना। इज इट? है कि नहीं? हाँ सर। बट इसको ना अभी सिर्फ यहाँ ऑफ कोर्स हमने मान लिया कि ये कम होते 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 इधर आ गया, तो यहाँ पे जब कम होते होते यहाँ ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा ना। देयरफॉर थीटा जब 0 होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो ए बी और ए सी दोनों एक ही हो जाएगा ना, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा ना। हाँ। इज इट? हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। हाँ, तो देखो, अब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, पी अपॉन एच ना, पी अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो अभी क्या कहता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी बी सी अपॉन, देखो अभी ये जो परपेंडिकुलर है आपका, ये कितना हो गया, बी सी आपका खत्म हो गया ना, बी सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना। हम्म हाँ। हाँ, तो क्या होगा, 0 अपॉन कितना हो जाएगा, 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो इज इक्वल टू 0 ही होगा। मतलब कि साइन 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्यों हो गया, क्योंकि बी सी आपका पूरा ही खत्म हो जा रहा है। इज इट? नाउ कॉस, एवरीवन ध्यान से, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है बाकी समय से जो आप लोगों ने देखा। कॉस की क्या वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ए बी है और ए सी है, हाइपोटेनस दोनों ही इक्वल है, मतलब दोनों ही सेम है। इज इट? तो फिर ये 1/1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो ए बी अपॉन लिख सकते हैं ना, ए सी, और दोनों ही इक्वल है तो दोनों ही कैंसिल करके दे देगा 1। इज इट? तो कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, 1 साइन 0 डिग्री हो गया 0, कॉस 0 डिग्री हो गया 1। इज इट? तो tan 0 डिग्री की जब बात होती है तो होता है tan इज इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस। इज इट?
साइन अपॉन कॉस, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना हुआ? 0 0। 0 और ये कितना हुआ? 1। 1 हाँ, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0 अपॉन 1। सर इन्फिनिटी हो सकता है, नहीं, इन्फिनिटी कैसे होगा? तो तो 0 अपॉन 0 1 डिवाइड इज अ बाय 0 डिवाइडेड बाय 1 इज अ रैशनल नंबर बस, हाँ सर है ना? तो 0 बाय 1 है, अगर 1 बाय 0 होता ना, अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तब वो इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ सर हाँ समझ रहे हो? 0 बाय 1 इज अ रैशनल नंबर, ओके? तो रैशनल नंबर कभी भी इन्फिनिटी नहीं कह सकते आप उसे, इट इज हैविंग अ परफेक्ट वैल्यू 0, ओके? नाउ तो tan 0, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, ओके? नाउ अब बात आ जाती है इसकी 90 डिग्री पे, ओके? तो 90 डिग्री के लिए क्या कर सकते हैं अभी देखो। अब 90 डिग्री के लिए फिर से एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ ट्रायंगल, ध्यान से देखोगे सब लोग कि जादू नहीं हो रहा है। हाँ, देखो ए बी, एक बात बताओ, थीटा 90 डिग्री कैसे हो सकता है? हाँ, थीटा जो है आपकी वो 90 डिग्री कैसे हो सकती है? अब देखो, एंगल को बढ़ाते चले गए। अब देखो एंगल को ना, पहले एंगल को ना यहाँ पे मैं ले आया ए को, तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, एंगल ए जो है ये एंगल बड़ा हो जाएगा ना, इज इट? होगा। अब हाँ इसको सर और पास में लेके चला आया, तो ये ए डबल डैश तो और बड़ा एंगल बन जाएगा। अब क्या किया मैंने कि ए सी जो है उसको एकदम से लाके बी सी पे खड़ा कर दिया मैंने, ए अभी यहाँ पे हो गया, तो टोटल एंगल हमारा वो 90 डिग्री हो जाएगा ना, इज इट? हम्म, हाँ हाँ सर सर हाँ। तो ये स्टेटमेंट याद रखो कि जैसे जैसे ए पास में जाएगा एंगल बढ़ते जाएगा और एकदम बी तक चला जाएगा तो एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा, इज इट? तो अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका बी सी इज इक्वल्स टू ए सी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, बी सी जो है ए सी के इक्वल हो जाएगा, है ना? और ए बी हो जाएगा कितना, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि ए बी पूरा का पूरा हो जाना है खत्म। नाउ अब देखो, अब फिर से आ जाते हैं साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होगा एनीवन? तो अपॉन पी अपॉन एच, तो पी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों ही सेम है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं ना ए सी अपॉन, सॉरी, बी सी अपॉन ए सी कर लो, बी सी अपॉन ए सी, और चूंकि दोनों ही सेम है तो दोनों हो जाएगा कैंसिल, दे देगा आपको 1, तो साइन 90 हो गया कितना? 1। अब कॉस 90 की बारी है, तो कॉस 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इज इट? तो बेस तो 0 हो गया ना, बेस 0 हो गया, तो ए बी अपॉन हो जाता है ए सी, ए बी 0 हो गया तो 0 अपॉन 1 विल गिव यू 0 ओनली, तो कॉस 90 हो गया 0। tan इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा कितना, यहाँ देखो साइन इज इक्वल टू कितना, 1, हाँ, और ये कितना कॉस है 0, तो देखो 1 को डिवाइड कर रहे हो 0 से, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे ना यू विल गेट अ नंबर दैट इज इक्वल टू, इज इट? आदिति आपने जो पूछा था क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें, क्यों इन्फिनिटी हो गया? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइन हो ही नहीं सकता, इज इट? तो सर एक क्वेश्चन में आ गया 10 90 डिग्री, तो तो हम tan क्या 90 लिखेंगे? डिग्री तो कुछ नहीं लिखोगे, इट इज नॉट डिफाइंड, आएगा ही नहीं, ओके ठीक है? नहीं तो उसे फर्दर डिवाइड करोगे आगे कुछ कॉस साइन, कॉस में या तो फिर साइन में करोगे, डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिखोगे? सर tan 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है ना, तो उसे हो सकता है कॉस में या फिर साइन में कन्वर्ट करो आप लोग, उसके बाद कुछ अलग कर सकते हो,
है ना, क्योंकि tan को भी तो sin बाई cos लिख सकते हैं ना। सॉल्व करने के लिए देखो कुछ भी कर सकते हैं, इट इज ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, तो ये हमारा स्पेसिफिक हाँ एंगल्स हो गया सर। खत्म। इसका एक इजी, अब तो इतना तक आप लोग प्रूफ कैसे करते हैं वो आप लोगों ने देखा। अब इसका एक टेबल होता है, वो टेबल एक्चुअली मैं आप लोगों को फॉर्म करके बता देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, ओके। यहाँ पे टेबल में एंगल्स आता है, तो एंगल्स जो स्पेसिफिक होते हैं वो होता है 0, 30, 60 एंड 90। ओके, देख, पाई इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ये आप लोग को पता है क्या? पाई इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। अगर नहीं पता है तो अभी रेडियन वगैरह आप कैसे लोग, सर? पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अभी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा रेडियन वगैरह के बारे में, सर्कल का, तो वो आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि शायद क्लास 10th में रेडियन आप लोग को पढ़ना भी नहीं है, 11th में पढ़ना है। ओके, अगर होगा पढ़ना इस बार, अगर इंट्रोड्यूस किया होगा तो वी विल सी। बट पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, जस्ट रिमेंबर। ओके, हाँ, जस्ट रिमेंबर। तो फिर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, क्योंकि डिवाइड बाई 6 हो जाएगा ना, तब 30 डिग्री होगा। इज इट? एनीवन? 30 डिग्री को अगर पाई इज इक्वल्स टू 180 हाँ होता सर। है तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हैं, है ना। तो मैं उसे लिख देता हूँ, ज़्यादा इसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बट फिर भी ठीक है, दिया है यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ। और इसको मैं लिख देता हूँ पाई बाई 4, और इसको मैं लिख देता हूँ पाई बाई, सॉरी ये पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3, एंड ये हो जाएगा पाई बाई 2। ओके, अब एंगल है, अब इसका नाम भी है यहाँ पे। नाम क्या क्या है भाई यहाँ पे? साइन, कॉस, टैन। देखो मैं साइन कॉस टैन का लिखता हूँ, कॉस सेक सेक कॉट आप लोग खुद ही लिख लोगे, ठीक है। साइन 0 डिग्री, सिर्फ साइन का 0, 30, 60, 90 ये याद रखना। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें 45 भी तो है, ये मैंने हटा दिया। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 30 के बाद 45 होगा। प्लीज आप लोग को ये आवाज मत करो। 45 डिग्री, यहाँ पर डिग्री भी डाल दो, नहीं भी डाला तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो 45 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, पाई अपॉन ये हो जाएगा 3, सॉरी पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। हाँ सर ये याद रखना जरूरी है? क्या पाई वाला? नहीं, पाई वाला याद हाँ रखना जरूरी नहीं है, मगर ये जो डिग्री है, ये थीटा जो वैल्यू है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ ओके सर। हाँ, वो थीटा जस्ट फॉर रेफरेंस वो मैंने लिख दिया है। अब देखो वैल्यू होता क्या है, तो साइन वाला वैल्यू याद रखोगे। साइन 0 होता है 0, अभी जस्ट प्रूफ किया है हमने। ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, एंड ये हो जाता है 1। इज इट? और ये हमने अभी प्रूफ किया है ना। तो साइन की वैल्यू आप लोग रखोगे याद, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस और टैन की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी लिख लिया ना तो साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। इधर 1 है, इधर 1 लिख दो, उधर √3/2 है तो इधर √3/2 लिख दो, इधर 1/2 बीच में है तो 1/√2 तो बीच में ही होगा, 1/2 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझा? साइन की वैल्यू याद है तो कॉस की वैल्यू कैसे हो जाएगी एवरीवन? हाँ सर। अब देखो tan की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है। साइन, tan की वैल्यू क्या होती है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1 हो गया 0, 1/2 अपॉन, अभी देखो साइन अपॉन कॉस होता है तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। यहाँ से √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3।
सॉरी √3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इज इट? हो गया? तो मैंने बता दिया आप लोग को शॉर्टकट भी कैसे इसको याद करना है। क्या करना है हमें, यहाँ से 0 डिग्री सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, उसको उल्टा करके लिख दो तो cos की वैल्यू हो जाएगी, एंड साइन अपॉन कॉस तो tan होता ही है। एंड नहीं तो बेसिकली अगर याद कर सकते हो तो थोड़ा मेहनत करके इसको याद कर लें। ओके, नाउ ओके एक सर। काम करते हैं, कितना 6 बज गया क्या? हाँ सर। तो फिर इतना ही छोड़ते हैं आज। ठीक है चलो, आज इतना ही रखते हैं। ओके एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है अभी तक के पार्ट से? नो सर। नहीं पूछना है? ठीक है, तो आप लोग अभी लीव कर सकते हैं। चलो, आप लोग इसका नोट में सर्कल प्रोवाइड। हाँ बेटा बोलो ना। सर्कल क्लास 5 बजे होगा ना? कल थर्सडे है ना, देखो ना अगर 5 बजे नहीं हुआ ना तो मैं पहले भी रखूंगा। ओके। ओके। हाँ ओके, चलो ठीक।